औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और अपनी इम्तिहान की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और आज की वीडियो लेक्चर से हम ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस को रिवाइज़ करने जा रहे हैं और उनको ये समझने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में वो किन-किन तरीकों से पूछे जा सकते हैं। पहली हेडिंग इस वक़्त स्टूडेंट्स आपके सामने है, केमिस्ट्री ऑफ ईथेन। याद रखो बेटा, ईथेन के टोटल कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं? 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। पहला प्रिपरेशन है इथाइल आयोडाइड से। अब पेपर में आपको इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकता है, पेपर में आपको इथाइल हैलाइड भी कह सकता है या अल्काइल हैलाइड भी कह सकता है। तो आपको अब ज़हन में रखना होगा कि इथाइल आयोडाइड भी है या इस तरह का कोई भी रिएक्शन आ सकता है। तो C2H5 लिया हमने, इथाइल आयोडाइड, और उसको आपने हाइड्रोजन के साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। एक H यहाँ पर आ गया तो क्या बन गया? C2H6 बन गया और साथ में H यहाँ पर मौजूद था, I यहाँ पर मौजूद था, HI बन गया। फिर इसके बाद बेटा अब हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन, जिसमें पेपर में सवाल यूं भी आता है, रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड विद सोडियम। आपने खुद ब खुद इसमें 2 लिखने होते हैं, चूंकि वर्ड्स रिएक्शन में सोडियम इस्तेमाल होता है और सोडियम कितने मॉलिक्यूल्स लेता है? 2 मॉलिक्यूल्स लेता है, हमेशा याद रखना। CH3 और CH3 मिलकर क्या बना लेगा? C2H6 बना देगा और 2 सोडियम से क्या बन जाएगा? 2NaI बन जाएगा। याद रखना, इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर कंपाउंड बन सकते हैं, ऑड नंबर कंपाउंड नहीं बन सकते। चूंकि यहाँ पर कम से कम 1 है तो ये 1 मिल गया, 2 हो गया। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा। ये MCQ में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। हम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को और क्या कहते हैं सर? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को हम नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो बेसिकली आप इसका, तो ये भी पूछ सकता है वो आपसे, व्हाट विल हैपन इफ ग्रिग्नार्ड रिएशन इज हाइड्रोलाइज। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलाइज होगा तो आपके पास C2H6 और MgOH बनेगा। चौथा रिएक्शन आता है आपके पास C2H4 प्लस H2, यानी ये इथीन है। इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये क्या बना देगा? ईथेन बना देगा। तो टोटल कितने प्रिपरेशन हो गए बेटा? 4 प्रिपरेशन हो गए। याद रहेंगी हेडिंग्स आपको, अपने फिंगर्स पर साथ साथ पढ़ते रहिए। नंबर 1 इथाइल आयोडाइड, नंबर 2 वर्ड्स रिएक्शन, नंबर 3 इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और नंबर 4 हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। फिर आते हैं बेटा अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, जो कि MCQ में पूछी जाती हैं। सर इथीन एक कलरलेस गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -89 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, बहुत मुश्किल से पानी में हल होती है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यानी इथेनॉल में ये रेडिली सॉल्युबल होती है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, इससे आपका ये टॉपिक कवर हो रहा है। फिर इसके बाद बेटा हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। कितनी केमिकल प्रॉपर्टी है सर? सिर्फ 2 केमिकल प्रॉपर्टी हैं। 4 आपके पास क्या थी? प्रिपरेशन थी, 2 क्या आ गई? केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। कंबस्शन, अब याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब कंबस्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक दफ़ा पेपर में प्रोपेन का पूछ लिया तो बच्चों ये कहने लगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर, लेकिन बेटा प्रोपेन का भी अगर आपसे पूछेगा तो बता सकते हो ना, चूंकि प्रोपेन भी हाइड्रोकार्बन है। ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। सेकंड आपके पास आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में आप क्या करते हैं? Cl2 आपने यहाँ पर ऐड किया सनलाइट की मौजूदगी में, तो C2H5Cl बन गया और HCl बन गया। एक ही रिएक्शन यहाँ पर है। अब अगर मैं समराइज करता हूँ तो टोटल कितने रिएक्शन हो गए? 4 + 2, यानी टोटल आपके पास 6 रिएक्शन आते हैं बेटा। 4 + 2 6 है। अगर 6 रिएक्शन याद करेंगे तो ईथेन आपका समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ इथीन यानी इथाइलिन को समझेंगे। अपना ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।